हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल द वाइटल आयुर्वेदा। आज हम पढ़ेंगे रोग निदान का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है ग्रहणी रोग। ग्रहणी रोग क्या होता है कि इसमें मॉडर्न में से माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम कहते हैं। इस माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम में क्या होता है कि जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनका एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है और जो फूड इनटेक करते हैं उसका डाइजेशन नहीं हो पाता। तो डाइजेशन नहीं हो पाएगा तो एब्जॉर्प्शन भी अच्छे से नहीं हो पाएगा, तो बॉडी हमारी वीक हो जाती है। ठीक है, अब हम देखेंगे आगे इसका परिचय। सुश्रुत ने इसके बारे में क्या बताया। सुश्रुत ने बोला है कि पक्वाशय और अमाशय के मध्य स्थित षष्ठी पित्त धरा कला को ग्रहणी कहते हैं। जो अमाशय और पक्वाशय के बीच में षष्ठी पित्त धरा कला है उसे ग्रहणी कहा गया है। अब देखते हैं चक्रपाणी ने क्या कहा है। चक्रपाणी के अनुसार ग्रहणी में स्थित अग्नि दोष को ग्रहणी कहते हैं। जो अग्नि है हमारी उसमें जो ग्रहणी है उसे ही ग्रहणी दोष कहते हैं। ठीक है, तो जो अमाशय और पक्वाशय के बीच में षष्ठी पित्तधरा कला है उसे ग्रहणी कहते हैं और ग्रहणी में स्थित अग्नि दोष को ग्रहणी दोष कहते हैं। तो समझ आ गया ग्रहणी और ग्रहणी दोष। यहाँ हमने दो टॉपिक लिया। अब क्या है ग्रहणी। अन्न सेवन के पश्चात अन्न का धारण, पाचन, शोषण तथा अवशिष्ट पदार्थों का मलाशय से विभाजन करती है। मतलब जैसे हमने फूड लिया, ठीक है, हमने फूड लिया, ठीक है, फूड जाएगा, सबसे पहले क्या होगा उसका धारण होगा। ठीक है, धारण किया हमने फूड का, उसके बाद क्या होगा उसका पाचन होगा, पाचन हो गया, हमने फूड का डाइजेशन हो गया। शोषण में क्या होगा, जो भी हमारे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं उसका हमारी बॉडी एब्जॉर्प्शन कर लेगी। ठीक है, और एब्जॉर्प्शन करने के बाद जो भी वेस्ट मटेरियल होगा उसको बाहर निकाल देगी फिकस के फॉर्म में। तो यही कहना चाह रहा है कि अन्न के सेवन के पश्चात अन्न का धारण, पाचन, शोषण तथा अवस्थित पदार्थ का मलाशय से बाहर निकालना। तो हमने देख लिया कि ग्रहणी का काम क्या होता है। ठीक है, और ग्रहणी कैसे काम करती है। अब आगे क्या है कि ग्रहणी का अग्नि का अधिष्ठान बताया गया। जो ग्रहणी है उसे अग्नि का अधिष्ठान बताया गया है। ठीक है, तो ये एक चीज़ आप देख लेंगे। अब इसकी परिभाषा क्या होती है। जब मंद अग्नि द्वारा, अब देखिए यहाँ क्या कह रहा है कि आपकी अग्नि जो है वो मंद है। ठीक है, आपकी अग्नि जो है वो मंद है। ठीक, अग्नि मंद है तो आहार का पाचन नहीं हो पाएगा। आहार का पाचन नहीं हो पाएगा तो आहार क्या होगा, विदग्ध आहार हो जाएगा। ठीक है, आहार का पाचन नहीं हो, आहार विदग्ध हो गया। विदग्ध होने के बाद क्या होगा, अधोमार्ग से, मतलब फीकस के फॉर्म में या यूरिन के फॉर्म में, या तो वो पक्व या अपक्व मल रूप में प्रवर्तित होता है, उसे ग्रहणी रोग कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या कह रहा है कि आपने आहार लिया, ठीक है, आपने आहार का सेवन किया, आहार लिया, ठीक, आहार लेने के बाद आपकी अग्नि मंद है। ठीक, अग्नि आपकी मंद है, अग्नि मंद रही तो आहार का पाचन नहीं हो पाया, आहार का पाचन नहीं हो तो आधार विदग्ध हो गया। विदग्ध होने के बाद क्या होगा कि वो अधोमार्ग से द्वारा या तो पक्व या अपक्व मल रूप में प्रवर्तित होता है, उसे ग्रहणी रोग कहते हैं। ठीक है, अब इसका कहाँ का दिया, चरक चिकित्सा चैप्टर 15 में, सुश्रुत ने चैप्टर 40 में, माधव निदान ने चैप्टर 4 में ग्रहणी का वर्णन किया है। ठीक है, अब हम देखेंगे निदान। क्या क्या ऐसे रीजंस हो सकते हैं जिससे हमें ग्रहणी रोग की उत्पत्ति हो जाएगी। ठीक है, निदान, भोजन का सेवन ना करना। अब आपने खाना नहीं खाया, खाना नहीं खाया तो माल न्यूट्रिशन, तो माल एब्जॉर्प्शन की प्रॉब्लम तो आपको होनी ही है। अजीर्ण में भोजन, विषम आसन, अधिक मात्रा में भोजन। अब ऐसा थोड़ी या तो आप नहीं खा रहे हो या तो आप बहुत ज़्यादा खा ले रहे हो, तो दोनों ही सिचुएशन में तो डिजीज कॉज हो सकती है ना। पंचकर्म का मिथ्या योग। अब पंचकर्म आप अच्छे से नहीं कराएंगे तो आपको ग्रहणी रोग तो होगी ना, सब डाइजेशन का प्रॉब्लम हो जाएगा ना पंचकर्म में। वेग धारण, अब आप वेग का धारण कर रहे हो, देश काल तथा ऋतु के विषमता। अब आप देश काल उसके विरुद्ध आहार का सेवन करोगे तो प्रॉब्लम तो होगी ही। अतिसार ग्रस्त होना और अग्नि का मंद होना, तो ये सारे निदान है जिससे हमें ग्रहणी रोग की उत्पत्ति होती है। अब हम देखेंगे इसकी संप्राप्ति। ठीक है, संप्राप्ति निदान, सबसे पहले क्या होता है, निदान सेवन। निदान का सेवन हमने वहाँ पढ़ लिया, आहार का सेवन नहीं कर रहे हैं, अजीर्ण में भोजन, अध्यासन कर रहे हैं, या फिर जो भी चीज़ें हमने पढ़ी अभी ऊपर उसका सेवन कर रहे हैं। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि वात आदि
दोष प्रकोपित हो जाएगी। यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, इसमें तीनों दोष का प्रकोप हो रहा है। तीनों दोष का प्रकोप होगा तो क्या होगा, अग्नि मंद हो जाएगी। अब अग्नि मंद है तो आहार का पाचन हो नहीं पाएगा, आहार का पाचन नहीं होगा तो आम की उत्पत्ति हो जाएगी। ठीक है। अब षष्ठी पित्त धरा कला ग्रहणी की दृष्टि, आम का पाचन नहीं हो पाया तो अग्नि का जो अधिष्ठान है वो तो ग्रहणी में होता है, तो षष्ठी पित्त धरा कला ग्रहणी की दुष्टि हो जाएगी। अब पक्व या अपक मल, अब षष्ठी धरा कला तो दुष्ट है, अग्नि मंद है, तो आहार का या तो पाचन होगा या तो नहीं होगा। वही आहार जो है वो अधोभाग से बाहर निकलने लगेगा। तो या तो वो आहार कभी बहुत बद्ध मतलब होता है सॉलिड, ठीक, या तो सॉलिड फॉर्म में, और द्रव यानी लिक्विड। ठीक है, या तो सॉलिड या तो लिक्विड फॉर्म में बाहर निकलेगा। ठीक है, और ग्रहणी रोग हो जाएगा हमें। ठीक है, ये समझ आ गया कि आहार का हमने निदान का सेवन किया, तीनों दोष प्रकोपित हुए, अग्नि मंद हो गई, आम की उत्पत्ति हो जाएगी, तो षष्ठी धरा पित्त धरा कार्य की दृष्टि हो जाएगी। तो आहार का पक्व या अपक्व अधोभाग से बाहर निकलेगा वो, या तो सॉलिड में या तो लिक्विड में, और ग्रहणी हो जाएगी। ठीक है। अब दोष, अब इसका हम ना ये संप्राप्ति घटक देख लेते हैं कि इसके संप्राप्ति घटक क्या क्या होते हैं। ठीक है। दोष हमने देखा कि त्रिदोष का प्रकोप होता है। दूष्य, अब देखिए आहार का जब सेवन करते हैं तो सबसे पहले रस धातु की उत्पत्ति होती है, तो आहार का अच्छे से सेवन हो, आहार का हम सेवन अच्छे से कर नहीं रहे हैं, अग्नि तो मंद है ही हमारी, तो सबसे पहले हमारी रस धातु ही दुष्ट हो जाएगी, तो रक्त पे जा ही नहीं पाएगा, क्योंकि रस धातु ही दुष्ट है तो अगली धातु अच्छे से बन ही नहीं पाएगी। अन्न पुरीश अग्नि की दुष्टि। ठीक है, अन्नवा स्रोतस पुरीस्वा, अन्नवा पुरीस्वा अग्नि सबकी दुष्टि हो जाएगी। ठीक है, अग्नि जो है वो मंद था, अग्नि तो मंद है ही है, स्रोतस कौन सा है, अन्नवा स्रोतस, स्रोतस दुष्टि, संग अति प्रवृत्ति। ठीक है, साध्य असाध्य, देखो बच्चों में क्या होगा, बच्चों में साध्य होगा, युवावस्था में कृत साध्य होगा, वृद्ध अवस्था में असाध्य होगा। देखो बच्चों को क्या होता है ना कि बच्चों का अगर थोड़ा सा पेट डिस्टर्ब भी चल रहा है ना तो उनको हम मेडिसिन देके अच्छे से ठीक कर लेते हैं। युवावस्था में क्या है, कृत साध्य है, मतलब हम उसे मेडिसिन देके ठीक कर सकते हैं। लेकिन वृद्ध अवस्था में तो वैसे ही हमारी अग्नि वीक हो जाती है, उसके बाद से ग्रहणी रोग है तो अग्नि और वीक हो गई है, तो फिर वो तो असाध्य ही हो जाएगा ना। चलिए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, पूर्व रूप। ठीक है, इसके पूर्व रूप क्या होते हैं, अब मैं यहाँ पे आपको एक ट्रिक देती हूँ, ठीक है। देखिए आपने आहार का सेवन किया, ठीक है, आहार का सेवन किया आपने, वो पच नहीं रहा है, ठीक है, वो तो पाचन उसका हो नहीं पा रहा अच्छे से। ठीक है, पाचन नहीं होगा तो शरीर में भारीपन रहेगा। ठीक है, अब सोचिए ना कुछ खाया है वो डाइजेस्ट नहीं हो पा, शरीर भारी भारी सा लगेगा। ठीक है, खाए हुए अन्न का विदाह, मतलब डाइजेशन नहीं हो रहा है तो ऐसा नहीं कहते लोग कि बर्निंग सेंसेशन होता है चेस्ट के रीजन में, तो विदाह होने लगेगा। अब डाइजेशन हो नहीं रहा है, शरीर में भारीपन है तो आलस्य आएगा। ठीक है, अब आलस्य आएगा और डाइजेशन जब नहीं हो पा रहा है तो बार बार प्यास लगती है इंसान को, और जब डाइजेशन नहीं हो पा रहा है तो एब्जॉर्प्शन भी नहीं हो पाएगा, तो एनर्जी नहीं मिलेगी, एनर्जी नहीं मिलेगी तो बल का क्षय हो जाएगा। ठीक है, तो इस फॉर्म में हम इसे लर्न करेंगे, इस सीक्वेंस में अगर आप लर्न करेंगे तो आप कभी भूलेगा नहीं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब इसके सामान्य लक्षण, इसके समान लक्षण क्या होते हैं, हमने वहाँ पढ़ा था ना कि मल की डिफरेंट टाइप में उत्पत्ति हो रही है, या तो नहीं होगी या तो किस फॉर्म में होगी, तो यहाँ पे अतिसार होगा। ठीक है, द्रव्यमल प्रवृत्ति, विषाद, ठीक, और उसका तृष्णा हमने इसके पूर्व रूप में पढ़ा, खाने की इच्छा नहीं हो रही तो अरोचक तो होगा ही, मुंह में अजीब सा टेस्ट आएगा तो मुख वैरस्य होगा, वमन, ज्वर। ठीक है, और यहाँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लोह तथा आम से संपन्न गंध युक्त तिक्त अम्ल उद्गार, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर पूछ लेता है कि लोह और आम के समान गंध किस में आती है तो आप ग्रहणी पे टिक करेंगे। ठीक है, अब इसका वर्गीकरण देख लेते हैं हम। वर्गीकरण में क्या है, चरक और सुश्रुत ने क्या बताया, वात पित्त कफ त्रिदोषज। ठीक, माधव ने क्या बताया, वात पित्त कफ सन्निपातज संग्रह ग्रहणी घटी यंत्र ग्रहणी। ठीक है, गणना सेन ने क्या बताया, राजग्रहणी क्षतज क्षयज निर्मोक ग्रहणी। ठीक है, तो वात पित्त कफ त्रिदोषज तो चरक और सुश्रुत ने बताया। माधव ने तीन चीज यहाँ पे डिफरेंट की, तो त्रिदोषज की जगह इन्होंने सन्निपातज वर्ड यूज किया, संग्रह ग्रहणी घटी यंत्र ग्रहणी। गणना सेन ने राजग्रहणी क्षतज क्षयज निर्मोक ग्रहणी। ठीक है, और अन्य भेद से स्वतंत्र और ग्रहणी और परतंत्र ग्रहणी। अब मैं आपको यही बता देती हूँ स्वतंत्र और परतंत्र ग्रहणी क्या होता है। जब ग्रहणी सिर्फ अपने कारणों से उत्पन्न होती है,
उसको अग्नि मंद हुई, और ग्रहणी रोग की उत्पत्ति हुई। जैसे आहार का पाचन नहीं हुआ तो ग्रहणी की उत्पत्ति, तो स्वतंत्र ग्रहणी कहलाएगी। परतंत्र ग्रहणी में ग्रहणी रोग की उत्पत्ति तब होती है या तो अतिसार की सिचुएशन होगी उसके बाद ग्रहणी रोग होगा, या तो अर्श की सिचुएशन होगी उसके बाद ग्रहणी होगा। इसी टाइप की जो डिजीज के बाद जो ग्रहणी उत्पन्न होती है इसे परतंत्र ग्रहणी कहते हैं। स्वतंत्र अग्नि मंद हुआ, डाइजेशन नहीं हुआ, तो उसके बाद हमें ग्रहणी रोग की उत्पत्ति हो रही है। यहाँ पे स्वतंत्र ग्रहणी में ये सिचुएशन है। परतंत्र ग्रहणी में अतिसार, अर्श या कोई डिजीज की कंडीशन के बाद जो ग्रहणी उत्पन्न होती है उसे परतंत्र ग्रहणी कहते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे देख लिया कि वात, पित्त, कफ, सन्निपात, ये सारे टाइप्स हैं इसके। तो अब सबसे पहले हम देखेंगे वातज ग्रहणी। सबसे पहले हम देखना चाहेंगे कि वातज ग्रहणी के निदान क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नॉर्मल से ये निदान है कि कटु तिक्त कषाय रस का अति सेवन करेंगे, अति रूक्ष, शीत, अल्प भोजन, अनशन, अधिक मार्गमन, वेग धारण, अति मैथुन, जो भी वात प्रकोपक निदान होते हैं ना उन्हीं का सेवन किया जिससे कि ये डिजीज उत्पन्न हुई है, उसके निदान रहेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा रहेगा कि उसके लक्षण क्या होंगे। अब देखिए, आपने ये सारी सिचुएशन कॉज की है, आपके बॉडी में जो है ड्राइनेस इंक्रीज हो गई है, ड्राइनेस इंक्रीज हुई है, तो क्या होगा, ग्रहण किए अन्न का कष्टपूर्वक, मतलब जो आपने अन्न ग्रहण किया है उसका कष्टपूर्वक बाहर निकलेगा, मतलब ठीक है। मुख वैरस से, मुख तो अजीब सा टेस्ट आएगा ही। अन्न का अम्लपाक होना, सर्वरक्ष भक्षण की इच्छा। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सर्वरक्ष भक्षण की इच्छा किस ग्रहणी में होती है, फॉर MCQ पर्पस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सर्वरक्ष भक्षण की इच्छा वातिस ग्रहणी में होती है। भोजन के पच जाने पर तथा पाचन काल में अधमान होना, या तो डाइजेशन के टाइम पे या फिर डाइजेशन के बाद अधमान होता है इसमें। ठीक है, तो ये वातस ग्रहणी के लक्षण हो गए। नेक्स्ट हमारा आता है पित्तज। पित्तज में क्या है, जो भी पित्त प्रकोपक निदान है उन्हीं का सेवन किया, जैसे कि कटु, विदग्ध भोजन, उष्ण पदार्थों का सेवन, जो भी वात प्रकोपक निदान है वो सारे इसमें आ जाएंगे। इसके लक्षण, अब आपको ना यहाँ पे कलरिंग याद करनी है। जैसे पीत व आभा का होना, ये पित्त का लक्षण में ही आता है, हमेशा आपको देखने को मिलेगा। अजीर्ण, नील पीताभा वर्ण का मल, अब इसमें जो मल का कलर है वो नीत पीताभा वर्ण का होता है। ठीक है, पोती युक्त अम्ल उद्गार, मतलब ना अजीब से ब्लीचिंग वाली जो उद्गार होती है ना वो इसमें आएगी। हृदय तथा कंठ में दाह की सिचुएशन आएगी, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं विदाही होता है, अन्न विदाही होगा तो कंठ और हृदय में दाह हो जाएगी। आरुचि, तृष्णा, आपने पहले ही पढ़ा है कि दाह उत्पन्न होगी तो तृष्णा कॉज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है कफज। कफज में भी हमने पढ़ा है कि जो नॉर्मल कफ के निदान है, जैसे गुरु, अति स्निग्ध, शीतल, अत्यधिक भोजन करना, दिवा स्वप्न करना, सारे जो नॉर्मल सिचुएशन है वो सारे निदान का सेवन करेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है लक्षण। क्या लक्षण होते हैं इसके, अति शिष्ट व खाए आहार का कठिनता से 5। अब आप यहाँ पे देखिए, आपने गुरु, अति स्निग्ध आहार का सेवन किया है, तो इन आहार को पाच करने में कष्ट होगा ही होगा, कठिनाई होगी, इजीली डाइजेस्ट नहीं होंगे, क्योंकि लघु आहार इजीली डाइजेस्ट हो जाते हैं, इस नाते कठिनता से पाचन होता है इसका। हल्लास, सर्दी, आरुचि, मुख में के भीतर मललिप्त, मुख मधुर, कास, स्टीफन, पीनस, उदर गौरव, सदन, ये सारे देखेंगे आप ना, ये इसी से आपको लर्न हो जाएंगे। गुरु और अति स्निग्ध आहार का सेवन किया, जिससे सारी सिचुएशन कॉज हो जाएंगी। ठीक है, अब सन्निपातज में तो वही जो ऊपर हमने तीनों पढ़े उसका तीनों का मिश्रित का लक्षण होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा आता है जो माधव ने बताया है, संग्रह ग्रहणी। अभी तक जो हमने पढ़ा वो तो चरक ने बताया था। नेक्स्ट हम आता है संग्रह ग्रहणी। संग्रह ग्रहणी में क्या होता है, आंत्र कुंजन, ठीक है, गार्गलिंग साउंड इन द स्टमक, मतलब पेट से ना ऐसे गड़गड़ सी आवाज आती है। आलस, दौर्बल्य, सदन, कटी वेदना, ये सारी चीज़ें होंगी, मतलब वीकनेस रहेगी आपकी बॉडी में, कुछ करने का मन नहीं करेगा, एकदम पीठ में मतलब बैकबोन में बहुत पेन होगा। द्रव, शीत, घन तथा स्निग्ध अभयुक्त मल का त्याग, मतलब इस तरह का मल का त्याग करेंगे। पिच्छल युक्त मल, दीवा प्रकोप तथा रात्रि में शमन, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको दिन में प्रकोप होगा और रात्रि में शमन हो जाएगा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये लर्न करना है आपको।
एक पॉइंट यहाँ पे ये आपको याद करना है कि संग्रह ग्रहणी जो होती है ये असाध्य होती है, ठीक है। ये पॉइंट मैं आपको अभी बता दे रही हूँ कि ये असाध्य होती है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट हम आता है घटी यंत्र ग्रहणी। इसमें क्या होता है, करवट बदलते समय तथा मल त्याग के समय जल पूर्ण मशक के समान उधर से शब्द सुनाई देता है, ठीक है। मतलब अगर आप ऐसे पेट में ना ऐसे आप करवट बदल रहे हो तो अजीब सी साउंड आएगी, ठीक है, तो उसे कहते हैं। ये भी असाध्य है, ये भी याद रखिएगा, ये भी असाध्य है। अब हमारा आता है राजग्रहणी। राजग्रहणी क्या होता है, राजग्रहणी ना इसके आपको नाम से याद रखना है। राजग्रहणी जो है ना, ऐसे आचार्यों ने बताया है कि जो संपन्न वर्ग के लोग होते हैं ना उनमें ये ग्रहणी दिखाई देती है। जैसे राजा महाराजा या बहुत अमीर टाइप से जो लोग हैं उनमें दिखाई देती है, ऐसा आचार्यों का मत है, ठीक है। अपक्व स्निग्ध मल की प्रवृत्ति, सानद्र प्रीत व श्वेत मल की प्रवृत्ति, सलक्षण जिह्वा होना, मतलब शाशत व सलक्षण जिह्वा होना, मतलब जो आपकी टंग है उसमें ऐसे अल्सरेटिव एंड रफनेस आ जाएगी। रोगी का शरीर पांडुवड़ का हो जाता है। रोगी का शरीर होता है ना पांडुवड़, इसमें क्या होता है ना, रक्त की भी अल्पता हो जाती है। तो ऐसे आप लर्न करिए कि रक्त की अल्पता होगी तो पांडुवड़ का हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा आता है क्षतज ग्रहणी। क्षतज ग्रहणी में क्या होता है, प्रवाहिका, ये डिजीज है, ठीक है। आप वहाँ स्टार्टिंग में आप पढ़ेंगे अन्नवा स्रोतस में, अतिसार प्रवाहिका ये सब डिजीज आपको वहाँ देखने को मिलेगी। प्रवाहिका के शांत होने पर, ग्रहणी के शत होने पर उत्पन्न आम युक्त तथा सलक्षण जिह्वा होना, ठीक है। इसमें क्या है, प्रवाहिका के शांत होने पर ग्रहणी के शत हो जाने के फलस्वरूप ये व्याधि उत्पन्न होती है। प्रवाहिका शांत हो गया, ग्रहणी में शत हो गया, जिस उसके बाद ये डिजीज कॉज होगी। इसमें क्या होगा कि आम युक्त और सलक्षण जिह्वा होना, मतलब जो हमारा आम होगा वो बहुत ज़्यादा, रोगी का शरीर पांडुवड़ का होना, रोगी का जो शरीर होगा ना वो, इसमें भी आप याद रखिए पांडुवड़ का, हमने राजग्रहणी में ही पढ़ा कि वो पांडुवड़ का हो रहा है और क्षतज ग्रहणी में भी पांडुवड़ का हो रहा है। और बाल बार मल की प्रवृत्ति, मतलब बैक टू बैक मल की प्रवृत्ति हो जाएगी इसमें। इसमें क्या कहना चाह रहा है ना कि जो हमारा मल होगा, ठीक है, मल होगा, सॉरी, जो हमारा मल होगा वो ना म्यूकॉइड, मतलब कफ युक्त एक तरीके से कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा ऐसे संरक्षण नहीं होता, बहुत चिपचिपा टाइप सा, उस टाइप का मल की प्रवृत्ति होगी। और जिह्वा भी हमारी उसी टाइप सी हो जाएगी। अब नेक्स्ट टाइम आता है क्षतज ग्रहणी। चीरकाल तक अतिसार होने के कारण व अन्यत्र में जीवाणु की उपस्थिति होने के कारण, मतलब बहुत लंबे टाइम तक अतिसार होगा, ठीक है, या तो हमारे इंटेस्टाइन में कोई जीवाणु, जैसे होता नहीं, किसी को पेट में कोई प्रॉब्लम हो गई या फिर कोई वॉर्म इन्फेक्शन हो गया पेट में, या कोई वॉर्म की उत्पत्ति हो गई है, तो उस कारणवश ये क्षयज ग्रहणी उत्पन्न होती है, ठीक है। इसमें क्या लक्षण आएंगे, पिच्छिल व रक्त मिश्रित मल की प्रवृत्ति। इसमें आप देखेंगे कि पिच्छिल और रक्तवर्ण मल की प्रवृत्ति होगी। लास्ट टॉपिक हमारा था निर्मुकव ग्रहणी। इसमें क्या है, वात प्रकोप तथा योश अपस्मार से पीड़ित, मतलब इसमें क्या कहना चाह रहा है कि जो लोग वात प्रकृति वाले हैं और अपस्मार से पीड़ित हैं, स्त्रियों के बच्चे से में अधिक उत्पन्न होता है। इस व्याधि में सर्प के केचुए के समान आंत से झिल्ली के साथ शूल युक्त पिच्छिल रक्त मिश्रित मल की प्रवृत्ति होती है। इसमें क्या हो रहा है कि इस व्याधि में सर्प के केचुए, जो सांप होता है ना, स्नेक होता है ना, उसकी जो ऊपर की लेयर होती है, अपर लेयर जो होती है, उसे यहाँ पे केचुली कहा गया है, ठीक है। उसके समान जो है ना मल की, यहाँ पे उपमा दे रहा है कि जो सांप की केचुली होता है ना उसके समान मल की प्रवृत्ति होती है। और जो लोग योस अपस्मार से पीड़ित होते हैं उनके बच्चों में ये ज़्यादा देखने को मिलता है। और लास्ट हमारा आता है आमज ग्रहणी या साम ग्रहणी। इसमें क्या होता है, विदग्ध व अर्धपक्व आहार से मूर्छित, कुपित वात आदि दोष ग्रहणी में आश्रित होकर जल ग्रहणी रोग उत्पन्न करता है, तब उसे शाम ग्रहणी कहते हैं। इसमें क्या कहना चाह रहा है
कि जो त्रिदोष हैं, त्रिदोष के अतिरिक्त साम ग्रहणी का भी वर्णन किया गया। इसमें ना आचार्य चरक ने किया इसका वर्णन, चरक ने इसका वर्णन किया है कि त्रिदोष के अलावा उन्होंने साम ग्रहणी का भी वर्णन किया है। इसमें क्या होता है कि विदग्ध व अर्धपक्व आहार से मूर्छित, कुपित, वात आदि दोष ग्रहणी में आश्रित होकर जब ग्रहणी रोग उत्पन्न करते हैं, मतलब जो त्रिदोष है वो प्रकोपित हो चुके हैं, ठीक है, और विदग्ध व अपक्व अन्न जो है मूर्छित, वात आदि ग्रहणी में आश्रित हो जाता है जाके, उसके बाद इस रोग की उत्पत्ति होती है। इसके लक्षण क्या है? विष्टम्भ, प्रेषक, आरुचि, भारीपन, उदर में दाह व वेदना, ये सारे इसके लक्षण हैं। एंड लास्ट टॉपिक हमारा आता है साध्य और असाध्य ग्रहणी। यहाँ पे देख लेंगे, हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि साध्य बालक में होता है, कृतसाध्य युवा में, असाध्य वृद्धावस्था में। एक दोष है श्राद्ध, सन्निपात कृतसाध्य, संग्रह ग्रहणी, दुष्ट चिकित्सा, घटी यंत्र ग्रहणी, असाध्य। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि कौन सी ग्रहणी साध्य है, कौन सी ग्रहणी असाध्य है। इसमें हमारा एक टॉपिक और आता है कि ग्रहणी रोग के उपद्रव क्या क्या होते हैं। ये एक लास्ट टॉपिक आता है, उसके उपद्रव क्या क्या देखने को हमें मिलते हैं। तो एक आप सीक्वेंस ऐसे लर्न कर सकते हैं, ज्वर, श्वास, कास, हिक्का। तो ज्वर, श्वास, कास, हिक्का, ये 4 उपद्रव इसमें होते ही होते हैं, ठीक है। अब हमने हर जगह पढ़ा है कि इसमें रक्त की अल्पता हो रही है, इसलिए पांडु, तो पांडु रोग भी इसमें उत्पन्न होगा। और उसके बाद इसमें वमन होगा, शूल होगा और सोत होगा। ये इसके उपद्रव हो गए। तो ये हमारा ग्रहणी रोग हो गया। फॉर मोर सच वीडियोस, लिंक फॉर डाउनलोड नो for notes, link description in the bio. For more such video, please like, share and subscribe our YouTube channel, The Vital Ayurveda. Thank you so much for watching.